हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम करंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2024। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहां आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका आयोजन सी करेक्ट हो जाएगा, गुवाहाटी में इस समिट का आयोजन किया गया था। देखिए पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का विषय क्या है? तो देखिए क्या विषय रखा गया था इस बार, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, सतत विकास के लिए नेक्स्ट जेन प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली बागवानी। ये इस बार राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का विषय रखा गया था। देखिए IIHR द्वारा बेंगलुरु में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला सतत विकास के लिए नेक्स्ट जेन प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली बागवानी पर केंद्रित था। किस संगठन ने 22-23 सितंबर 2024 को भविष्य के शिखर सम्मेलन यानी समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 की मेजबानी की? तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22-23 सितंबर 2024 को समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 शिखर सम्मेलन में केंद्र बिंदु बहुपक्षीय विकास बैंक थे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक संधि पर अंतर सरकारी वार्ता समिति की चौथी बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो देखिए ये कहां पर आयोजित की गई, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ओटावा कनाडा में आयोजित की गई थी ये चौथी बैठक। देखिए संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक संधि पर अंतर सरकारी वार्ता समिति की चौथी बैठक 23 से 29 अप्रैल 2024 तक कनाडा के ओटावा के शॉ सेंटर में आयोजित की गई थी। बैठक का फोकस दुनिया में कचरे को कम करना था। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 कहां आयोजित किया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 का आयोजन किया गया। देखिए खान मंत्रालय ने शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन CEEWIISD के साथ मिलकर 29 से 30 अप्रैल 2024 तक नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल समिट एनहांसिंग बेनिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी की मेजबानी की थी। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त समूह सीमा शुल्क की बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख में आयोजित की गई थी ये बैठक। देखिए भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क के 5वें संयुक्त समूह JGC की बैठक 6-7 मई 2024 को लेह लद्दाख में बुलाई गई। बैठक का नेतृत्व दोनों देशों के अधिकारियों के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 का विषय क्या है? तो देखिए क्या विषय रहा राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 का, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, डेंगू की रोकथाम एक सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। ये इस बार डेंगू का विषय रहा था। देखिए 16 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला राष्ट्रीय डेंगू दिवस डेंगू बुखार की गंभीरता पर प्रकाश डालता है। इस दिन का विषय डेंगू रोकथाम एक सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी बीमारी का मुकाबला करने में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है।
कौन सा देश वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 का मेजबान रहेगा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, भारत 2025 में वेब्स 2025 की मेजबानी करेगा। देखिए भारत 5 से 9 फरवरी 2025 तक विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा देना और इसकी वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वॉच सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? तो देखिए यहाँ पर कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया ये? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वॉच सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। देखिए जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वॉच सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में 17 से 21 सितंबर तक आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय ग्रामीण जल आपूर्ति को बनाए रखना, ये इस सम्मेलन का विषय रहा था। हाल ही में वृक्ष साहित्य मंच 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए वृक्ष का साहित्य मंच 2024, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, कजान रूस में वृक्ष साहित्य मंच 2024 का आयोजन किया गया था। देखिए वृक्ष साहित्य मंच 2024 हाल ही में रूस के कजान में आयोजित किया गया था। मंच का विषय क्या रहा? तो नई वास्तविकता में विश्व इतिहास, परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद, ये इस बार ये जो समिट है इसका वो विषय रहा है। नवंबर 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो देखिए कौन करने वाला है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, भारत के द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी नवंबर 2024 में। देखिए भारत नवंबर में पहली बार भारत मंडपम नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की आम सभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन का विषय रखा गया है? तो सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है, ये इस सम्मेलन का विषय रखा गया है। हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन भारत मंडपम में किया गया, जहां सर्वोच्च न्यायालय के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। हाल ही में प्रशांत द्वीप समूह फोरम PIF की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, मूव अलोफा टोंगा में प्रशांत द्वीप समूह फोरम PIF की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था। मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रशांत द्वीप समूह फोरम PIF की वार्षिक बैठक 26 अगस्त को नुकुआलोफा टोंगा में शुरू हुई। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। PIF प्रशांत क्षेत्र में 18 सदस्यीय देश के साथ एक अंतर सरकारी संगठन है। हाल ही में गुरु पद्मसंभव के जीवन और जीवित विरासत की खोज पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, नालंदा बिहार में गुरु पद्मसंभव के जीवन और जीवित विरासत की खोज पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और नव नालंदा महाबिहार ने गुरु पद्मसंभव के जीवन और विरासत पर बिहार के नालंदा में 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी की। गुरु पद्मसंभव को तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन की कार्यकारी समिति का 86वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, इसका आयोजन रोम में किया गया था। देखिए भारत ने रोम में जुलाई 2024 में कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन CSC की कार्यकारी समिति के 86वें सत्र में भाग लिया। FSSAI के CEO श्री जी कमलावर्धन राव द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया गया था।
हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी में नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखिए वॉशिंगटन डीसी में हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन ने यूक्रेन की संभावित सदस्यता पर बड़े पैमाने पर चर्चा की। नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसमें 32 सदस्य देश शामिल हैं। कौन सा मंत्रालय 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम की मेजबानी कर रहा है? तो देखिए कौन सा मंत्रालय करेगा? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। देखिए भारत ने नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की। संस्कृति मंत्रालय 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम का आयोजन कर रहा है जिसकी थीम 21वीं सदी में विश्व विरासत ये रखी गई। कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो देखिए कौन करने वाला है ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। भारत के द्वारा कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की गई। देखिए भारत ने पूसा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन देखिए हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। हाल ही में भारत ने किस शहर में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की? तो देखिए कहाँ पर की गई है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नई दिल्ली में इस वार्ता की मेजबानी की गई। देखिए भारत ने नई दिल्ली में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की। बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना था। यह वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन की यात्रा के साथ आयोजित किया गया था। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। देखिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय 2070 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने के लिए एक सहयोगी पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना, ये इस बार का विषय रखा गया। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO 2024 के लिए विषय क्या रखा गया? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए सभी, सभी के लिए स्वास्थ्य, ये इस बार विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 का विषय रखा गया था। देखिए 70वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में बुलाई गई। शिखर सम्मेलन का विषय सभी के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए सभी रखा गया। हाल ही में क्वांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र काजा TFCA शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। जाम्बिया में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हाल ही में भारतीय और अमेरिका के बीच 2024 के लिए पहली कमांड और कंट्रोल संगतता बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। देखिए भारत और अमेरिका के बीच पहली 2024 कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड CCCB की बैठक मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। हाल ही में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। वियंतियाने लाओ में ये बैठक का आयोजन किया गया था। देखिए सचिव जयदीप मजुमदार ने वियंतियाने लाओ में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किस शहर ने आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत के प्रगतिशील पथ पर सम्मेलन की मेजबानी की? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलकाता शहर ने आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत के प्रगतिशील पथ पर सम्मेलन की मेजबानी की।
देखिए कोलकाता ने आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन की मेजबानी की। यह आयोजन 3 नए कानूनों पर केंद्रित है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सक्षम अधिनियम। हाल ही में किस देश ने सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की? तो देखिए किसके द्वारा की गई है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, भूटान के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की गई थी। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्ताना कजाकिस्तान में SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। सभी सदस्य रक्षा मंत्रियों ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की अवधारणा का समर्थन किया। कौन सा देश 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का मेजबान है? तो देखिए कौन सा देश है वो, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, भारत के द्वारा इन दोनों ही समिट की मेजबानी की गई। देखिए भारत ने 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक कोची, केरल में आयोजित की गई थी। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉटरडैम, नीदरलैंड में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखिए भारत ने रॉटरडैम में 2024 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के भूपेंद्र सिंह भल्ला ने किया है। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, वियना, ऑस्ट्रिया में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वियना में आयोजित परमाणु सुरक्षा पर IAEA के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 ने परमाणु कचरे की चिंताओं पर प्रकाश डाला है। हाल ही में किन 2 संगठनों द्वारा आयोजित चरम गर्मी पर वैश्विक शिखर सम्मेलन? देखिए कौन से 2 संगठन हैं जिनके द्वारा चरम गर्मी पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, USAID और रेड क्रॉस के द्वारा ये 2 संगठन हैं जिन्होंने चरम गर्मी पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। METOC सेमिनार मेघयान 24 का विषय क्या था? तो देखिए क्या विषय रखा गया था इसका, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जलवायु कार्यवाही की अग्रिम पंक्ति में ये मेघयान 24 का विषय रखा गया। देखिए मेघयान 24 नामक METOC सेमिनार का आयोजन स्कूल ऑफ नेवल ओशनोलॉजी एंड मेट्रियोलॉजी और इंडियन नेवल मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस सेंटर द्वारा किया गया था। हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, आबू धाबी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में ADNEC केंद्र में हुआ। शिखर सम्मेलन वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, स्वच्छ ऊर्जा में निवेश और एक स्थायी भविष्य पर केंद्रित था। हाल ही में किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की? तो देखिए कौन से देश के द्वारा ये किया गया, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल के द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की गई। हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बार्सिलोना स्पेन में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। देखिए महासागर दशक सम्मेलन 2024 ने गहरे समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र की समझ के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र का प्रस्ताव रखा। पृथ्वी विज्ञान सचिव M रविचंद्रन के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व मंडल ने बेहतर पूर्वानुमान पर जोर दिया। 50वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन
बी हो जाएगा अपूलिया इटली में 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए 50वें G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के अपूलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नवंबर 2023 में घोषणा की फसानो G7 का मुख्यालय होगा। हाल ही में आसियान फ्यूचर फोरम कहां आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। हनोई वियतनाम में आसियान फ्यूचर फोरम का आयोजन किया गया था। हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नई दिल्ली में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखिए आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। 8वीं एशियाई आर्थिक वार्ता 2024 का विषय क्या रहा? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रभा के युग में भू आर्थिक चुनौतियाँ, ये 8वीं एशियाई आर्थिक वार्ता 2024 का विषय रहा। देखिए ये जो वार्ता है, ये जो सम्मेलन है, इसका आयोजन पुणे में किया गया था। विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम की मेजबानी की थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अबू धाबी में 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, इसका आयोजन किया गया। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।